जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। सूर्य पाप प्रभाव से मुक्त होकर बदलेंगे घर। 26 तारीख को सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि हम पूर्व में ही आपको बता चुके हैं कि सूर्य देव जो हैं इस समय खरमास का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु के घर में ये आध्यात्म मोड में है। आध्यात्मिक मोड में कभी भी कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं लाता। अब जब थॉट्स नहीं लाता तो वो आपके लिए निगेटिव करेगा कैसे। किंतु अभी तक क्या था, इनका जो गोचर हो रहा था वह राहु के सप्तमांश यानी कि केतु महाराज के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा था, जिसके फलस्वरूप आपके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने में आ रहे थे। आपके जो संबंधित भाव से संबंधित बहुत ही निगेटिविटी देखने में आ रही थी। सूर्य महाराज आपके लिए कुछ भी नकारात्मक नहीं कर रहे थे, किंतु वहां से जो नकारात्मकता प्राप्त हो रही थी वह आपको केतु महाराज प्रदान कर रहे थे। जैसा कि सर्वविदित है कि केतु और सूर्य की युति जो होती है वो ग्रहण दोष का निर्माण करती है। ग्रहण दोष जो होता है आपके जीवन में नकारात्मकता को लाने का कार्य करता है और आपके जीवन से संबंधित लक्ष्य से भटकाने का कार्य करता है, क्योंकि केतु महाराज जो स्वयं है लक्ष्य से आपको भटकाने का कार्य करते हैं। वहीं आप जान लेते हैं, क्योंकि ये किस नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो होता है वो दैत्य गुरु का नक्षत्र होता है, यानी कि शुक्रदेव का नक्षत्र। शुक्रदेव यहाँ पर आप देखिए इनका रेशियो आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाला है। 50% जो है आपको सूर्य महाराज के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। 30% जो प्रभाव प्राप्त होंगे वो आपको गुरुदेव के प्रभाव प्राप्त होंगे, और वहीं 20% जो प्रभाव प्राप्त होंगे वो शुक्रदेव के प्रभाव प्राप्त होंगे। तो 26 दिसंबर 2024 को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में कई सारी स्थितियों का बदलाव होगा। ये बदलाव आपके जीवन में कुछ अच्छा भी करने वाला है और थोड़ा सा निगेटिव भी करेगा। अब इनका जलवा बुलंद होगा। मीन राशि के जीवन की किस्मत अब सूर्य के समान चमकेगी। तो आइए देखिए, क्योंकि सबसे पहले यह जान लेते हैं कि देवगुरु दैत्य गुरु सूर्यदेव ये किन किन चीजों के कारक होते हैं। सूर्यदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं स्वयं एक नृप हैं और नृप के समान जीवन देते हैं। ये थोड़ा सा आपके गृहस्थ के लिए तो थोड़ा सा निगेटिव करते हैं, किंतु तरक्की में आपकी बहुत ऊंचाई तक आपको लेकर जाते हैं। निरंतर सफलता, निरंतर आपका प्रमोशन होता रहे ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि ये नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में आपको नए नए प्रमोशन प्राप्त होना है, नई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होना, यह सारी चीजें आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो इस समय पर आपके जीवन में राजा के समान वैभव देने का कार्य करेंगे सूर्यदेव। वहीं शुक्रदेव जो है वो देखिए आपके जीवन में ठठ बाट, देखिए धन कमाना तो हर किसी के बस की बात होती है, किंतु उस धन का कहते हैं मनी मैनेजमेंट है ना, बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। यदि ये मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग नहीं कर पाते, फ्यूचर हमारा सिक्योर नहीं रह पाता। तो फ्यूचर सिक्योर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये करते हैं शुक्रदेव, आपका फ्यूचर सिक्योर करते हैं और आपका जो जीवन है वो लग्जीरियस बनाते हैं। जब शुक्रदेव का प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाता है तो क्या होता है कि आप आगे अथाह धन खत्म करते रहते हैं, क्योंकि शुक्र के प्रभावित जातकों के बारे में ये चीज़ देखी जाती है कि जो चीज़ बाहर मार्केट में 10 रुपए की प्राप्त होती है वो बाहर मार्केट से ना लेकर किसी मॉल वगैरह से 250-300 रुपए की लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग वगैरह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। उन्हें चीज़ें जो बहुत कंफर्टेबली चाहिए होती हैं। शुक्रदेव का एक और भी प्रभाव होता है, आप बेशक धन ना कमाएं, किंतु जिनसे प्रभावित जातक जो होता है उसके धन की व्यवस्था स्वयं शुक्रदेव करते चले जाते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होता है कि निरंतर वो अपने ऐसो आराम में ही लगे रहते हैं और धन की व्यवस्था न जाने कहाँ से उनकी होती रहती है। ये सब शुक्रदेव के प्रभाव से होता है। वहीं देव गुरु की जब बात करेंगे तो देव गुरु जो हैं वो आपके जीवन में आध्यात्म को लाते हैं, मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, फ्यूचर के लिए सेविंग करवाते हैं, संतान के जीवन में खुशियां लाते हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाते हैं। खुशियों की भरमार इस समय पर घर करने वाले हैं ये तीनों ही प्लैनेट्स मिलकर इस समय पर, क्योंकि ये तीनों का प्रभाव इस समय पर जहां पर सूर्यदेव बैठे हैं, जहां पर इनकी दृष्टि है और जहां पर इनकी राशि है, सभी जगह से आपको प्राप्त होने वाले हैं। देखिए हर राशि के जातक को इनके प्रभाव जो हैं अलग अलग से प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार ये प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये तो हमने जान लिया है कि इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं,
किंतु ये जानना भी अभी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, सूत्र के साथ। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव इस समय पर जो गोचर कर रहे हैं वह आपकी कर्म भाव से कर रहे हैं और यहाँ पर आकर ये कारक हो जाते हैं और आपकी राशि के परम मित्र भी होते हैं राशिपति के। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है और यहाँ पर क्योंकि ये आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं तो इस समय आपको षष्ठ भाव से संबंधित भी विशेष प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और कर्म भाव में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। तो तृतीय और कर्म का विशेष संबंध बन रहा है। तो यानी कि इस समय आपके कर्म में बहुत ही सुधार दिखाई देगा। आप कोई भी कार्य ऐसा था जो करना चाह रहे थे लेकिन उसके लिए आप कि जो है रिक्वायरमेंट आपके अंदर तो थी किंतु सामने वाले के द्वारा वो निरस्त की जा चुकी थी, वही इस समय पर सामने से आपको ऑफर करते हुए दिखाई देंगे। कर्म में आपके विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और जो ट्रांसफ़र प्रमोशन करना चाहते थे, आप अपने जीवन में तरक्की की ओर जाना चाहते थे, वो रास्ते इस समय पर बनते हुए दिखाई देंगे। एक विशेष चीज़ आपके साथ होती हुई देखी जाएगी कि पिता का सहयोग इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्य आपका अटका हुआ था, उसे पूर्ण कराने के लिए उपयुक्त समय है। इस समय पर आपके शासन प्रशासन द्वारा अटके हुए कार्यों को आप पूरा करा सकते हैं। वहीं सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी, तो सुख भाव से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। इस दौरान आपके लिए मांगलिक कार्य घर में कराना बेहतर होगा। माता के साथ संबंध जो है वो आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। घर में सौहार्द का वातावरण होता हुआ दिखाई देगा। घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे किंतु किसी कारणवश आपकी स्थितियां नहीं बन पा रही थी, वो इस समय पर बनती हुई दिखाई देंगी। घर के सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बाउंडिंग करते हुए दिखाई देंगे, तालमेल बनाते हुए दिखाई देंगे। ये जो स्थितियां बनेंगी आपके लिए बहुत ही उत्तम बनेगी। वहीं कोई ऋण वगैरह आपने ले रखा था तो उसे चुकाने के लिए इस समय पर आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय आपके देखिए व्यवहार कुशलता की लोग सराहना करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी इस समय कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी कि आपके अंदर थोड़ा-सा दम्भ आ जाएगा, जिसके प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अधिकारियों का जो व्यवहार है वो आपके लिए सौहार्दपूर्ण रहेगा किंतु सहयोगियों के साथ थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। तो इस चीज़ को अपनी थोड़ा-सा सँभाल कर चलें। ओवर कॉन्फिडेंस इस समय पर आपके अंदर देखा जाएगा। देखिए, विश्वास तो बहुत अच्छा होता है लेकिन अति विश्वास अच्छा नहीं होता है। तो इन स्थितियों को यदि आप नियंत्रण में कर लेंगे तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ऋण ले रखा है आपने, उस ऋण को चुकाने के योग बनते हुए नज़र आएँगे। प्रतियोगिता कोई चल रही थी, देखिए इस दौरान मैंने इसीलिए कहा कि सहयोगियों के साथ आपके कुछ विवाद हो सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता में आप उत्तीर्ण होंगे और सबसे आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय पर क्या है, आपको उस दंभ को किनारे रखना है और जो लोग आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उनके साथ भी मिल-जुल कर ही रहना है। उनको ये एहसास नहीं कराना है कि आप उनसे बेस्ट हैं। बेस्ट तो आप हैं क्योंकि आप मीन राशि के जातक हैं। मीन राशि के जातक नैतिकता में, आचार-विचार में, हर चीज़ में बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये देवगुरु के जातक होते हैं। तो इस समय पर आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता बनी हुई थी उससे निकलने के लिए आपके रास्ते सुगम होते हुए दिखाई देंगे। कोई नौकरी यदि मनचाही करना चाह रहे थे उसके लिए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष यदि हावी होने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बैक बाइटिंग तो कर सकते हैं किंतु आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग पूर्ण फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी कि यदि घर में आप बहुत कीमती सामान रखते हैं या बहुत ज़्यादा
धन रखते हैं तो इस समय उसका विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें, ये भी आपके लिए इस समय पर योग निकल कर आ रहे हैं। तो अगर इस समय अहंकार को और अपनी ईगो को साइड में करके आप आचार विचार करेंगे तो आपके लिए यह गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। किसी भी प्रकार से हमारे ग्रह हमें दुष्प्रभाव दे रहा हो तो हमें उपायों की शरण में जाना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए सूर्य देव का एक तरीके से और देखा जा सकता है। यदि आपके घर की छत जो है क्षतिग्रस्त है किसी भी तरीके से, बेशक हल्की सी ही उसमें दरार पड़ी हो, किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त है, धब्बे पड़े हों, तो समझ लीजिए कि आपके सूर्य आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको सूर्य को ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को आप घृत से भी अर्घ दे सकते हैं। सूर्य को आप हल्दी डालकर जल से भी अर्घ दे सकते हैं। लाल चंदन डालकर भी आप जल से अर्घ दे सकते हैं। अर्घ सदैव तांबे के पात्र में दें। पार्टिकुलर समय पर उठने की आदत डालें और पर्टिकुलर कार्य को करने की आदत डालें। सूर्य को जल देने से क्या होता है, ये एक प्रत्यक्ष देवता है और तुरंत अपना प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। पिता के सानिध्य में जितना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। पिता के साथ कभी भी वाद विवाद ना करें क्योंकि पिता होता है वो आपकी छत होता है। पिता का साथ आपके लिए बहुत आवश्यक होता है और पिता का सदैव सम्मान करें। रविवार का व्रत कर सकते हैं। रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। बेल की जड़ को लाल धागे में बांधकर गले में धारण करने से भी आपके सूर्य आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आते हैं। बेल का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितना अग्निहोत्र करेंगे वह आपके सूर्य को उचित बनाएगा, अच्छा बनाएगा। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में सूर्य के उत्तम प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।